कौशल्या तो राजमाता बनेंगी और आप बोले आप राजमाता की दासी बनोगी। ऐसी कान में धीरे धीरे समझाया। अब तो महारानी केकई सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, नाराज नहीं हुई। महारानी केकई ने कहा मंथरा मेरे राम को महाराज कल राजा बनाएंगे, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। महाराज से मैं रोज कहती थी राम को राजा कब बनाओगे, कब राम का अभिषेक करोगे, तो महाराज रोज बातें बदल देते थे, लेकिन आज उन्होंने इतना सुंदर निर्णय लिया है, ये समाचार सुनकर के मैं प्रसन्न हूं। तुरंत महारानी केकई ने अपने गले का नौलखा हार निकाला और मंथरा को दे दिया। और ऐसा शुभ समाचार तूने सुनाया है। दिव्यमाभरणम तस्मयी कुब्जाये प्रदौ शुभाम। वाल्मीकि जी कहते हैं अपने गले के उस दिव्य हार को निकाल करके महारानी केकई ने मंथरा को दे दिया। तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा सुंदर समाचार तूने सुनाया। लेकिन इतना सुनने के बाद महारानी केकई ने कहा देख मंथरे तेरी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी, तू मेरे राम में और मेरे भरत में भेद समझती है। महारानी केकई ने मंथरा को समझाया रामे वा भरते नाहम विशेषम नोपलक्षये। हे मंथरे मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा भरत मेरी उतनी सेवा नहीं करता जितना मेरा राम मेरी सेवा करता है, और कभी ये अंतर तू समझना मत। महारानी केकई ने मंथरा से कहा मंथरे और कोई तेरी इच्छा हो तो तू बता। तूने इतना शुभ समाचार सुनाया। वरम परम ते प्रददामि तम वृणु। महारानी केकई ने कहा इसके अतिरिक्त और कुछ तू मांगना चाहती है तो मांग ले। इतनी प्रसन्न हुई महारानी केकई। तब मंथरा ने देखा अरे ये मेरे कहने पर भी इनके मन में कोई बदलाव नहीं आया। तब मंथरा ने राम जी की आलोचना शुरू की, राम जी की असूया की। असूया क्या है? कहते हैं कि गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। किसी के अंदर दोष नहीं है, फिर भी हम अपने स्वभाव के कारण उसके अंदर दोष का दर्शन करने लग जाएं और दोष का वर्णन करने लग जाएं, तो इसको असूया कहते हैं। राम जी के अंदर कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी मंथरा राम जी के अंदर दोष बताने लगी। मंथरा ने कहा महारानी आप नहीं जानती हो, राम राजा बनते ही तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे। देशांतरम नाययिता, इस देश से निकाल देंगे भरत को, अयोध्या में रहने नहीं देंगे। तुम क्या समझती हो? और देश से निकाल दें यहां तक तो ठीक है, लेकिन महारानी ये राजनीति बड़ी विचित्र होती। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। मंथरा ने कहा राम राजा बनने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल दें यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है लोकांतर मथापिवा। मंथरा ने कहा लोकांतर मथापिवा अर्थात तुम्हारे पुत्र भरत को इस लोक से ही विदा कर देंगे, कोई षड्यंत्र करके तुम्हारे पुत्र भरत को मरवा देंगे। और महारानी आपकी तो जो दुर्दशा होगी, आप जीवन भर महारानी कौशल्या की सेवा करो, उनकी दासी बनकर के रहोगे। और सवत के स्वभाव को आप नहीं जानते, सवत कभी अपने सवत के सुख को नहीं देख सकते। कौशल्या तुम्हारी सवत है, सपत्नी है, वो तुम्हें कभी सुखी देखना नहीं चाहिए। जिस प्रकार कद्रु ने विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख देगी। उदाहरण दिया, ये घर फोड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ लेते हैं और उनकी सुनने लग जाओ तो लगता है वही सही कहते हैं। यही स्थिति महारानी केकई की हो गई। मंथरा ने कहा कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। जिस तरह कद्रु ने विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख देगी। और अभी कुछ दिन इस महल में रह लो, हाँ, और राम को राजा बनने दो। जिस दिन राम राजा बनेंगे ये महल तुमसे छीन लिया जाएगा, और जहां नौकरों के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं वहीं पर तुम्हारे लिए भी एक कमरा अलाट होगा, हमारे बगल में ही रहोगी। मंथरा ने ये सारी बातें महारानी केकई की बुद्धि में भर दिया और महारानी केकई की मति भी पलट गई। महारानी केकई ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने सवत की सेवा नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा महारानी मर जाएं आपके शत्रु, आप क्यों मरोगे? मेरे रहते आपको मैं मरने दूंगी? पहले मैं मरूंगी,
आपको तो कुछ नहीं होगा। केकई ने कहा मंथरे, मैं क्या करूं? अब तो महाराज ने तय कर दिया है कल राम का राज्याभिषेक होगा, केवल रात भर का समय बचा, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। और भरत यहां है भी नहीं, मेरा बेटा भरत भी यहां नहीं है, और इतने जल्दी वो आ भी नहीं सकता। तो मंथरा ने कहा महारानी, अभी भी सब कुछ हो सकता है। कैसे? महारानी केकई तो सोच नहीं पाई, उनकी बुद्धि में कोई उपाय नहीं आया, लेकिन मंथरा ने ही उपाय बताया। मंथरा ने कहा महारानी, मेरी बात अगर मानो तो सब काम बन जाएगा। महारानी केकई ने कहा कौन सी बात? मंथरा ने कहा महारानी, महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था। बहुत दिन पहले देवासुर संग्राम में उन्होंने वचन दिया था कि 2 वरदान कभी भी मांग लेना, जो मांगना हो। तो महारानी आज वही 2 वरदान काम आएंगे। एक वरदान में आप भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो, और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांग लो। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगू आज जुड़ा बहु छाती। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगू आज जुड़ा बहु छाती। सुनहि राजे मही बनवासु, देहु लेहु सब सब देहु लासु। सुतहि राजे मही बनवासु, देहु लेहु सब सब देहु लासु। दुई वरदान। ये मंथरा ने सलाह दी। उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया। एक वरदान में सुतहि राज, अपने पुत्र के लिए राज्य मांगो, और राम ही वनवासु, और दूसरे वन में राम जी के लिए वनवास मांग लो। एक बार महारानी केकई का हृदय फिर राम प्रेम में भीग गया, और महारानी केकई ने कहा मंथरे, 2 वरदान की जरूरत नहीं, एक वरदान में ही काम चल जाएगा। भरत के लिए मैं राज्य मांग लूं, राम भी अयोध्या में रहे, क्या दिक्कत? राम क्यों वन में जाए, राम भी अयोध्या में रहे। भरत के लिए मैं राज्य मांग लूं, बस एक वरदान में काम चल जाएगा। मंथरा ने कहा महारानी, ऐसी गलती करना मत, आपका वरदान भी व्यर्थ हो जाएगा और काम भी नहीं बनेगा। बोले क्यों? मंथरा ने कहा, अगर राम अयोध्या में रहेंगे तो तुम्हारे भरत का राज्य कभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रजा राम से प्रेम करती, और 12 वर्ष से भरत अयोध्या में नहीं है। प्रजा का पूर्ण अनुराग राम के प्रति है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे भरत को अगर राज्य मिल भी जाए तो वो राज्य स्थिर नहीं रहेगा, और कभी भी प्रजा विद्रोह कर देगी, और वो राज्य भरत को छोड़ना पड़ेगा, और वो राज्य पुनः राम को मिल जाएगा। इसलिए महारानी, बुद्धिमानी यही है कि भरत को राज्य मिल जाए और राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वन में चले जाए। भरत 12 वर्ष से ननिहाल में है, उनको प्रजा भूल चुकी है। राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं तो राम को प्रजा भूल जाएगी, और भरत में प्रजा का स्नेह दृढ़ हो जाएगा, और तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य स्थायी हो। इसलिए मैं कहती हूं 2 वरदान मांगो, भरत को राजा बनाओ और राम को वन में भेजो 14 वर्ष के, तभी ये कार्य सफल होगा। मंथरा की इस बात को सुनकर के महारानी केकई मंथरा को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। महारानी केकई ने कहा, मंथरा तू इतनी बुद्धिमान है, तेरे अंदर इतनी बुद्धि, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं पाई। महारानी केकई ने कहा, मंथरे आज मुझे पता चला। बोले क्या पता चला? महारानी केकई ने कहा, मंथरे ये तेरे पीठ में जो कुबड़ है ना, ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी है। महारानी मंथरा ने कहा, यदेव सोनम, ये तेरे पीठ में जो कुबड़ है ये क्या है? कहते हैं मतय क्षत्र विद्याश्च मायात छात्र बसंती थे, ये बुद्धि का खजाना है, इसी में सारा ज्ञान विज्ञान भरा है। आज मुझे पता चला कि कुबड़ी स्त्रियां इतनी बुद्धिमान क्यों होती हैं। मंथरा बड़ी प्रसन्न है। अब तो महारानी केकई ने मंथरा के स्वरूप का खूब वर्णन किया। महाराज जिस मंथरा को देखकर रोज महारानी केकई डांटती थी, कहां से तू चली आई,
जब देखो तब सामने आके खड़ी हो जाती, अपना ये कुरूप स्वरूप लेकर के मेरे सामने आ जाती। मंथरा सुन लेती थी। लेकिन आज महारानी कैकेयी कहती, मंथरा तू कितनी सुंदर है, तेरे पांव कितने सुंदर है, तेरी जंघाएं कितनी सुंदर है, तेरी कमर कितनी सुंदर। कई श्लोकों में महारानी कैकेयी ने मंथरा के सौंदर्य का वर्णन किया वाल्मीकि रामायण। तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी आंख कितनी सुंदर है। अब सबको तो सुंदर कह दिया, लेकिन उस कुबड़ को क्या कहें जो पीठ में निकला था। तब महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरे तेरे पीठ पर ये जो कुबड़ है ना, रथ घोण मिवायतम, रथ के धुरे के समान। जैसे रथ में जो पहिया होता है उसमें जो लट्टू लगा रहता है, धुरा गोल गोल। महारानी कैकेयी कहती, रथ के धुरे के समान तेरे पीठ पर ये जो स्थगु है, कुबड़ है, ये बुद्धि का खजाना है। मतय क्षत्र विद्याश्च माया चात्र वसंतिते, सारी माया और सारी विद्या इसी में भरी है। और मंथरे तू चिंता मत करना, मेरा भरत राजा हो जाएगा तो मैं तेरे इस कुबड़ की पूजा करूंगा, तेरे इस कुबड़ पर मैं चंदन लगाऊंगी। चंदनम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी। और इतना ही नहीं, शुद्ध सोने का हार बनवा करके तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी। तुझे तो हार पहनाऊंगी ही पहनाऊंगी, लेकिन तेरे इस कुबड़ के लिए एक हार और मैं बनवाऊंगी। ये सब महारानी कैकेयी ने कहा। आज महारानी कैकेयी को मंथरा में गुण दिखाई पड़ने लगे। जहां व्यक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ती है, वहां गुण ही गुण दिखाई पड़ता है। क्यों बोले, उसका स्वार्थ वहां जुड़ जाता है। आज महारानी कैकेयी को मंथरा में सारे गुण दिखाई पड़ने लगे। मंथरा ने कहा, महारानी अब ये सब बातें तो आप बाद में करना। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा तू चिंता मत कर, मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं अपने भरत से कहूंगी, बेटा अब तुम एक काम करो। पहला काम तुम्हारे लिए यह है कि सारी दुनिया में गुप्तचरों को भेजो और तुम्हारे गुप्तचर जाकर के पता लगावें दुनिया में कितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं, सारी स्त्रियों को अयोध्या बुलाओ। ये कुबड़ी स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती, इनको सबको बुलाओ। और मंथरा तू चिंता मत करना, जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं दुनिया में सबको मैं बुलवाऊंगी और वो सब तेरी दासी बनकर के रहेंगी, तो उनके बीच में रानी के समान डोलेगी। मंथरा ने कहा, महारानी ये सब काम आप बाद में करना, अभी जो काम है वो करो। बोले क्या काम? मंथरा ने कहा, आप कोप भवन में जाओ और महाराज जब आएंगे पूछने के लिए कि आपको क्या हो गया, क्यों आप नाराज हो, तो आप अपने मन की बात मत कहना। जब वो अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें तब अपने मन की बात उनसे कहना, जिससे वो अपने वचन से पीछे न हटें। ये सब सिखा करके मंथरा ने महारानी कैकेयी को तैयार किया और महारानी कैकेयी कोप भवन में गई। कोप भवन गवनी कैकेयी, कोप भवन गवनी कैकेयी, कोप भवन गवनी कैकेयी, बहुविध चेरी आदरु देई, बहुविध चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी, कोप भवन गवनी कैकेयी। महारानी कैकेयी कोप भवन के लिए चल पड़ी और मंथरा की बड़ी प्रशंसा की महारानी ने। कोप भवन बड़े बड़े राजाओं के यहां महल में एक ऐसा कक्ष होता था कि अगर राज परिवार का कोई व्यक्ति और विशेष करके महारानियां नाराज हो जाएं किसी कारण से, तो कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी। और ये संदेश महाराज को मिले तो महाराज वहीं जाकर के एकांत में उनको मना लें, उनके सुख दुख को सुन लें, क्योंकि राजा तो राजा ही होता है। अब सबके सामने लड़ाई झगड़ा हो और बाता कही हो तो ये राजा की इज्जत के खिलाफ है, इसलिए ऐसी व्यवस्था होती थी। ऐसा एकांत कक्ष होता था जहां जाकर के बैठ जाएं और महाराज को सूचना मिले तो महाराज भी चले जाएं और मन की बातें एक दूसरे से कर लें, जिसका गिला शिकवा है वो दूर हो जाए। महारानी कैकेयी भी कोप भवन में गई। महाराज जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर के आए तो पूछा, कहां है महारानी कैकेयी? दासियों ने कहा, महारानी तो कोप भवन में पधारी है। महाराज को लगा क्या हो गया, महारानी को कोप क्यों हुआ, किस बात से नाराज हो गई? तो महाराज दशरथ अनुमान लगाने लगे, हां कोप का तो कारण हो सकता है, यही कारण हो सकता है कि मैंने राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया और ये निर्णय अभी तक मैंने महारानी कैकेयी को नहीं बताया। लगता है किसी दूसरे से उनको ये समाचार मिला, इसीलिए मेरे ऊपर नाराज हो गई कि महाराज ने हमसे नहीं बताया।
लेकिन कोई बात नहीं, राम के राज्य अभिषेक को सुन करके महारानी कैकेयी प्रसन्न होंगी, मैं उनको मना लूंगा। इस आत्मविश्वास के साथ महाराज दशरथ को भवन में पहुंचे। देखा अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम, जाकर के महाराज दशरथ ने जब देखा तो असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीम तदाधितिष्ये पतितेव किन्नरी, जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा, कोई परी आकाश से उड़ती जा रही हो और उसकी गति अचानक बाधित हो जाए और वो भूमि पर गिर पड़े और पड़ी रहे, वो स्वर्ग न जा सके, वो अपने देवलोक में न जा सके तो भूमि पर पड़ी हो, ऐसा ही दृश्य था। महारानी कैकेयी भूमि पर पड़ी थी, जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा भूमि पर पड़ी। पतितेव किन्नरी, महाराज दशरथ आए और महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को छुआ और कहा, महारानी क्या बात है, आप क्यों नाराज हो? कि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चित्र का वर्णन करते हैं कि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारही, पानी पति निवारही। मानव सरोस भुवन भावे विषम भाति निहारही, विषम भाति निहारही। दो बास नारस नारस पर मरम ढार गई, तुलसी ने पति भव कव्यता बस काम को दुख ले गई, बस काम को दुख ले गई। हे उड़ाई दिशानी पर सत पानी पति निवारही, पानी पति निवारही, पानी पति निवारही। ज्यों दशरथ जी ने छुआ और कहा, महारानी क्यों नाराज हो? कि हेतु रानी रिसानी, तो महाराज के हाथ को महारानी कैकेयी ने झटक दिया, मुझे मत छुओ। परसत पानी पति ही निवारही, महाराज ने सोचा आज इनको इतना क्रोध क्यों? महाराज ने कहा, महारानी किसने आपका अपराध किया, आप बताओ। जिस किसी व्यक्ति ने आपको दुखी किया है मैं उसे दंड दूंगा, और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आपकी प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति अबद्ध भी है तो मैं उसका वध कर दूंगा, भले वो मृत्युदंड का अधिकारी नहीं है, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा। आप बताओ तो। अबध्यो बध्यताम कोवा बध्य विमुच्यताम, महाराज दशरथ ने कहा कि आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो जिसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है उसको मैं जीवन दान दे दूं, उसे मुक्त कर दूं। अबध्यो बध्यताम कोवा बध्य विमुच्यताम, आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी राजा का राज्य छीन लूं, उसे भिखारी बना दूं, क्योंकि सारी पृथ्वी तो दशरथ जी महाराज की, चक्रवर्ती सम्राट थे, बाकी सारे राजा उन्हीं के अधीन थे। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा का राज्य भी मैं पुनः छीन लूं और किसी दूसरे को दे दूं, उस राजा को भिखारी बना दूं। आप कहो तो किसी सड़क चलते हुए भिखारी को राजा बना दूं। दशरथ जी भावावेश में ये सब बोल गए महाराज। कहूँ कही करो नरेशो, कहूँ कही करो नरेशो, कहूँ मही निकासो देशो, कहूँ मही निकासो देशो। सकहूँ तोरी अरि अमरौ मारी, सकहूँ तोरी अरि अमरौ मारी, काहे कीट बपु रे नर नारी, काहे कीट बपु रे नर नारी, काहे कीट बपु रे नर नारी। दशरथ जी ने कहा, महारानी देवताओं का एक नाम अमर है। क्यों? बोले देवता मरते नहीं है इसलिए उनका नाम अमर है।
वो अमृत पिए हुए, लेकिन महारानी मेरे पराक्रम को आप जानती हैं, आप कहो तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जो अमर देवता हैं उनको भी मार डालूं। मनुष्य पशु पक्षी क्या है, ये कीट पतंग मेरे लिए क्या है। और वास्तव में दशरथ जी महाराज का ये सामर्थ्य था, तभी तो देवराज इंद्र अपनी सहायता के लिए दशरथ जी को स्वर्ग में बुलाया करते थे। स्वर्ग में आपत्ति विपत्ति आती थी तो सहायता के लिए दशरथ जी को याद किया जाता था। देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए जाया करते थे महाराज। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। भावावेश में दशरथ जी सब बोल गए। भावावेश में व्यक्ति को इतना अधीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो संकट में पड़ जाता है। इतना व्यक्ति अधीर हो जाए भावावेश में तो वो संकट में पड़ जाता है। दशरथ जी महाराज के ऊपर भी संकट आ गया। महारानी कैकेयी ने कहा, मेरे लिए आप देवताओं को मार दोगे, राजा को रंक बना दो, रंक को राजा बना दो। ये तो एक कहने की बात है। आज तक आपने क्या किया मेरे लिए, क्या दिया आपने मुझे? ये प्रश्न बड़ा विचित्र है। पति कितना भी पत्नी के लिए सब कुछ करे, लेकिन पत्नी का ये ताना कभी खत्म नहीं होता। क्या किया आपने मेरे लिए? अपने बच्चों के लिए क्या, अपने परिवार के लिए, मेरे लिए क्या किया? महारानी कैकेयी ने भी यही कहा, क्या किया आपने मेरे लिए? कल तक की कथा तो बड़ी रसिक थी, लेकिन अब कथा तो बड़ी गंभीर है। महारानी कैकेयी ने कहा, क्या किया आपने मेरे लिए, क्या देंगे आप मुझे? 2 वरदान देने के लिए कहा था, वो तो आज तक मुझे मिला नहीं, मैं और आपसे क्या मांगू? महारानी कैकेयी ने यही कहा कि 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, वो आज तक तो मिला नहीं, मैं और आपसे क्या आशा करूं? महाराज दशरथ ने कहा, महारानी इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने कभी मांगा नहीं और मेरा स्वभाव, भोला स्वभाव में भूल गया। थाती राती ना मांगे हुकाहू, थाती राती ना मांगे हुकाहू, बिसर गयो मोरी भोर सुभाहू, बिसर गयो मोरी भोर सुभाहू। दशरथ जी ने कहा कि महारानी मैं तो उसी समय वरदान देने को तैयार था, लेकिन आपने ही कहा था कि जब जरूरत लगेगी तो मैं मांगूंगी। आपने फिर कभी मांगा नहीं। हां, मेरी इतनी गलती जरूर है कि मैंने दोबारा आपसे पूछा नहीं, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये भूल मेरी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं अपने तरफ से एक वचन और देता हूं। बोले क्या? दशरथ जी ने कहा, इतना विलंब हुआ इसलिए 2 के बदले में 4 वरदान आप मांग लो, मैं 4 देने को तैयार। 2 का और वचन दे दिया महाराज। झूठे हो हमारी दोष जन देहु, झूठे हो हमारी दोष जन देहु, दुई के 4 मांग मकुले हो, दुई के 4 मांग मकुले हो, दुई के 4 मांग मकुले हो। दशरथ जी ने कहा, 2 के बदले में आप 4 वरदान मांग लो, मैं आपको देने को तैयार। ये तो गनीमत रहा कि महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगा। कहीं इस वचन के जाल में भी दशरथ जी को उलझा लेती तब क्या होता? और अन्य 2 वरदान में क्या मांगती महारानी कैकेयी? ये तो भगवान की ही इच्छा थी, समझो कि महारानी कैकेयी 2 तक ही सीमित रह गई, लेकिन दशरथ जी ने तो भावावेश में 2 वरदान और दे दिए। नारी अर्धांगिनी है, परम प्रिय है, परंतु नारी के अंतर मन को जानने के लिए पुरुष को सदा प्रच्छन्न वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये शास्त्रकारों ने कहा है, प्रच्छन्ना सस्ते वृत्ति ही स्त्री नाम भाव परीक्षण। उसके हृदय के भाव की परीक्षा करने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना। प्रच्छन्न वृत्ति का मतलब अपने मन की सारी बातों को नहीं बताना चाहिए। जब जान ले कि इनका हृदय विचलित नहीं होगा तब बताओ, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि सब बात बताओ भी बताओ। और ये नारी के हित के लिए भी है और पुरुष के हित के लिए भी। और नारी की जिद कभी कभी
पुरुषों के लिए बड़ी भयानक बन जाती। महारानी कैकेयी के अंदर ये जो गुण आया, इनकी मां से आया। इसीलिए विवाह करते समय कुल की भी परीक्षा की जाती है। महारानी कैकेयी की जो मां थी, इनके जो पिताजी थे, महारानी कैकेयी के पिताजी को एक महर्षि ने वरदान दिया था। क्या वरदान? बोले किसी भी जीव जंतु की भाषा को समझने का सामर्थ्य उनके अंदर था, महारानी कैकेयी के पिता के अंदर। चींटी भी अगर आपस में बात करती हो तो महाराज कैकेयी नरेश, जो महारानी कैकेयी के पिता थे, वो समझ जाते थे ये चींटी उस चींटी से क्या कह रही है। प्राणी मात्र की भाषा को, संकेत को समझने का सामर्थ्य ऋषि के वरदान से उनको प्राप्त था। लेकिन ऋषि ने कहा था ये रहस्य किसी को बताना मत, जिस दिन तुम बताओगे उसी दिन तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। एक दिन महाराज बैठे थे और बगल में उनकी पत्नी बैठी थी, महारानी कैकेयी की मां। और उसी समय कुछ चींटियां, कुछ कीड़े चल रहे थे। उन कीटों की वार्ता को सुन करके महाराज को हंसी आ गई। वो तो सब समझ जाते थे। जब उनको हंसी आ गई तो महारानी कैकेयी की जो मां थी वो बगल में बैठी थी, वहां और कोई था नहीं। तो महारानी कैकेयी को लगा, वो महारानी कैकेयी की जो मां थी उनको लगा, उन्होंने अपने पति से कहा महाराज आप हमारी बात पर क्यों हंस रहे हैं? बोले महारानी मैंने आपकी बात पर हंसी नहीं की, ऐसे ही मुझे हंसी आ गई। बोले नहीं आप बताओ, आपके मन में कुछ और है, आप क्यों हंसे? बोले महारानी मत पूछो मुझे क्यों हंसी आई, किस कारण से मैं हंसा हूं अगर ये मैं बताऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी कैकेयी की मां ने कहा नहीं आप बताओ। हट कर लिया। महाराज ने कहा कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। महारानी कैकेयी की मां ने कहा आप मुझे बताओ नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ऐसा हट किया। और महाराज ने देखा कि अब मैं क्या करूं। बोले ठीक है मैं अपनी हंसी का कारण आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं अपने गुरुदेव से जाकर के विचार करूं। और उन महर्षि के पास गए महाराज, और महाराज ने कहा अब मैं क्या करूं, आपने ऐसा वरदान दिया था, पशु पक्षियों की भी भाषा समझने की योग्यता दी, लेकिन किसी को बता दूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और मेरी पत्नी ने इस प्रकार हठ किया है, अब मैं क्या करूं? अगर बताता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और नहीं बताता हूं तो वो मरने को तैयार है, अनर्थ हो जाए। महर्षि ने डांटा और महर्षि ने कहा मर जाने दो उसको, कभी मत बताना, इतना मत अधीर बनो, ऐसे दुराग्रह को स्वीकार मत करो, और जाकर के कह दो कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। गुरु की आज्ञा मान करके आकर के महाराज ने कहा कि जाओ, क्यों मुझे हंसी आई, मैं नहीं बताऊंगा। बोले मैं मर जाऊंगी। महाराज ने कहा मर जाओ, मैं दूसरा ब्याह कर लूंगा, काम खत्म। अब बेचारी चुप हो गई, तब जाकर के वो शांत हुई, नहीं तो यहां तक वो हट कर चुकी थी कि आप मरो लेकिन मुझे बताओ। इसीलिए विद्वानों ने कहा प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। ये किसी नारी जाति की निंदा नहीं है, ये इस प्रकार की जो नारियां होती हैं उनकी निंदा है। पुरुषों में भी अच्छे बुरे होते हैं, और जहां जो गलत करता है उसकी निंदा होती है, और जो अच्छा करता है उसकी प्रशंसा भी होती है। इसलिए कभी इन बातों को हृदय पर नहीं लेना चाहिए। शास्त्र और शास्त्र के रचयिता महापुरुषों ने जो कुछ कहा है हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कहा। उनका किसी से कोई द्वेष नहीं है, न किसी की आलोचना का उद्देश्य है। उद्देश्य केवल समाज का मार्गदर्शन है। तो महारानी कैकेयी उन्हीं की तो बेटी, ऐसा ही हट किया, लेकिन ये तो अपने मां से भी एक सीढ़ी आगे निकल गए। महारानी कैकेयी ने कहा अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप अपने प्रिय पुत्र राम की कसम खाओ, शपथ लो कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। दशरथ जी महाराज कल्पना भी नहीं कर पाए कि ये क्या मांगेंगी, और भावावेश में दशरथ जी महाराज ने शपथ ले ली। दशरथ जी ने कहा कि तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। दशरथ जी ने कहा महारानी कैकेयी मैं अपने पुत्र राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी वो मैं दूंगा। अब शपथ ले लिया। तब महारानी कैकेयी ने कहा अब मैं कहने जा रही हूं, और जो मैं कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे। वहां कोप भवन में तो केवल दो लोग थे, महारानी कैकेयी और महाराज। लेकिन महारानी कैकेयी ने इस प्रकार दशरथ जी को अपने वाद जाल में फंसाया। महारानी कैकेयी ने कहा मैं जो कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे,
33 कोटि देवता भी सुन रहे हैं, मैं उनको साक्षी बना रही हूं। सूर्य चंद्रमा को मैं साक्षी बना रही हूं, पृथ्वी और आकाश को मैं साक्षी बना रही हूं, और इन सबको साक्षी बना करके मैं अपने मन की बात कहूंगी। और ऐसा कहते हुए महारानी कैकेयी ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया और कहा, पहला वरदान तो मुझे यह चाहिए कि जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं सामग्रियों से मेरे बेटे का अभिषेक, मेरा भरत राजा बने। और दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि 9 पंचच वर्षाणि, 9 वर्ष और 5 वर्ष, कितने हुए? 14। महारानी कैकेयी कहती 9 पंचच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो वीरो रामो भवतु तापस। 14 वर्ष तक राम बलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में तपस्वी वेश में निवास करें, यह दूसरा वरदान मुझे चाहिए। सुनहु प्राण प्रिय भावद जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावद जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनहु प्राण प्रिय पावत गीता, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय। महारानी कैकेयी ने कहा, एक वरदान में मेरे पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ कांप गए। महाराज दशरथ ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपके इस वरदान को देने में मेरा धर्म चला जाए। मैंने हजारों लोगों के बीच में, सभा के मध्य में अपनी प्रजा को वचन दिया है, कल मैं राम को राजा बनाऊंगा। मेरे उस वचन का क्या होगा? गुरुदेव को वचन दिया है, मंत्रियों को वचन दिया है, उस वचन का क्या होगा? और अगर उस वचन का पालन करता हूं तो तुम्हारे इस वचन का क्या होगा? महारानी मुझे धर्म संकट में मत डालो, अपने इस वचन को वापस ले लो और कुछ मांग लो इसके बदले में, लेकिन अपने इस वचन को वापस ले लो। इस वचन की पूर्ति करने में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन नहीं रहेगा। इस वचन को वापस ले लो। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा, नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे यही 2 वरदान चाहिए। महाराज दशरथ ने दोनों हाथ जोड़कर महारानी कैकेयी के चरणों में अपना मत्था रख दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि महाराज दशरथ ने कहा, अंजलिम कूर्मि कैकेयी पादौ चापिस प्रशामिते। मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं, पादौ चापिस प्रशामिते, तेरे पैर पड़ता हूं, अपने इन वचनों को वापस ले लो। महारानी कैकेयी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जो कह रही हूं यही वरदान मुझे चाहिए। दशरथ जी महाराज ने इस विषम परिस्थिति में भी अपने पुत्र राम के गुणों का चिंतन करते हुए महारानी कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। महारानी, राम ने क्या अपराध किया? एक भी अपराध उसका बता दो तो मैं उसे वन में भेज दूं। किसी को वन में भेजा जाता है, देश से निकाला जाता है, तो किसी कारण से कोई अपराध किया हो। राम ने क्या अपराध किया? ठीक है, कोई बात नहीं, राज्य में भरत को दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को तो रहने दो अयोध्या में। मेरा राम चला जाएगा तो मेरा प्राण चला जाएगा। और महारानी, आप तो जानती हो, विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को लेने आए थे, मेरे प्राण गले में अटक गए। वो तो गुरुदेव की वाणी ने मुझे सहारा दिया।
लेकिन आज अगर राम वन में चले गए तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, तेरा सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, तेरा सिंदूर उजड़ जाएगा। महारानी, इस वचन को आप वापस ले लो। राम ने कोई अपराध नहीं किया। सत्येन लोकान जयति, राम ने अपने सत्य के बल पर समस्त लोगों को जीता है। इन लोगों को जीतने की बात जो दशरथ जी कह रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि राम की सत्य निष्ठा ऐसी है कि राम जी अपने सत्य के बल पर किसी भी लोक में जा सकते हैं और किसी लोक में किसी को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यह सत्य का बल है। सत्येन लोकान जयति। और लोकान का एक अर्थ यहां पर यह भी है, लोक माने प्रजा। भगवान के इस प्रथम गुण का ही वर्णन करते हुए दशरथ जी ने कहा, महारानी, मैं भरत को राजा बना दूं, लेकिन प्रजा राम को राजा के रूप में चाहती है। और ये राज्य मेरा नहीं है, प्रजा जिसको चाहती है वही राजा होता है। और प्रजा राम को चाहती है, क्योंकि राम ने अपने सत्य के बल पर अपनी प्रजा के मन को जीत लिया है। सत्येन लोकान जयति। लोक माने प्रजा, इसीलिए लोकतंत्र कहा जाता है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो लोक का अर्थ प्रजा है। दशरथ जी ने कहा, सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघव। और मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया है। ब्राह्मणों को कैसे जीत लिया? युद्ध करके, पराजित करके? कहते नहीं, ब्राह्मण को जीतने का केवल एक ही तरीका है, दानेन। ब्राह्मण को जीतने का यही तरीका है कि उसको दान दो, और दान देने से वो तुम्हारे वश में हो जाए। राम ने ब्राह्मणों को इतना दान किया है कि सारे ब्राह्मण मुक्त कंठ से राम को आशीर्वाद देते हैं। राम ने ब्राह्मणों के मन को, उनके चित्त को अपने वश में कर लिया है। द्विजान दानेन राघव गुरून् शुश्रूषया वीरो। और अपने गुरुजनों को भी, अपने श्रेष्ठ जनों को भी राम जी ने अपने वश में कर लिया। किस प्रकार? बोले, सेवा के द्वारा। सत्य के द्वारा व्यक्ति समाज को जीत लेता है। ये राम जी का आदर्श है। अगर आपके जीवन में सत्य है तो समाज आपको सम्मान देगा, आप समाज के मन को जीत लोगे। अगर आपके अंदर दान की वृत्ति है तो ब्राह्मण भी आपके वश में हो जाएंगे, और सेवा का भाव आपके अंदर है तो आपके गुरुजन, आपके श्रेष्ठ जन जो हैं, वह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। अपने से बड़ों को भी अपने अनुकूल करने का यही तरीका है, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर दो, फिर उनसे जो चाहो वो करने को तैयार है। बड़ों को कभी तर्क और बुद्धि से और चतुराई से अपने वश में नहीं किया जा सकता। अपने से श्रेष्ठ जनों को वश में करने का यही तरीका है कि उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी ऐसी सेवा करो कि वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के सर्वथा तुम्हारे अनुकूल हो जाए। अगर तुम कोई गलत बात भी कहो तो वो ना कर सके, तुम्हारे संकोच में तुम्हारे लिए वो सब में तैयार हो जाए। राम जी ने सेवा के बल पर सबको जीत लिया। इस विषम परिस्थिति में भी दशरथ जी महाराज भगवान के इन गुणों का चिंतन करते। दशरथ जी ने कहा, रानी, राम ने क्या अपराध किया? मैं राम को वन में क्यों भेजूं? तो महारानी कैकेयी दशरथ जी महाराज से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोल पड़ी। और महारानी कैकेयी ने कहा, ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब देना ना देना ये आपकी मर्जी है, आप राजा हैं, लेकिन मेरा भी निर्णय आप सुन लो। महाराज ने कहा, क्या निर्णय? महारानी कैकेयी ने कहा, मेरा निर्णय यही है कि अगर आपने मेरे वरदान को पूर्ण नहीं किया तो आपके सामने ही विष पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। बगल में एक कटोरे में विष रखा था, और विष था कि पानी था कि कोई औषधि थी, तो भगवान जाने। लेकिन महाराज को डराने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, जो भी समझ लो, महारानी कैकेयी ने कहा कि अहम ही विषमद्यैव पीत्वा बहुत वाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। आपके सामने ही इस विष को पी करके मैं मरूंगी। यह भी बड़ा विचित्र तरीका है। अपनी बात को मनवाने का दो तरीका बड़ा विचित्र है इस दुनिया में। एक तरीका तो यह है कि मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और दूसरा तरीका, बोले मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये दो तरीका बड़ा खतरनाक है। या तो तुम्हें मार दूंगा या तो मैं मर जाऊंगा। महारानी कैकेयी ने कहा, अभी मैं विष पी करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, और पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं मरूंगी। और महाराज, कल आप अपने पुत्र राम का अभिषेक नहीं कर पाएंगे, कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे,
मेरा दाह संस्कार करेंगे, मेरा पिंडदान करेंगे आप, ये राज्याभिषेक नहीं होगा। ऐसा कह करके महारानी चुप हो गई। अब तो महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हुए और महाराज दशरथ ने कहा, धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा। महाराज दशरथ ने कहा, धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिस स्त्री के अंदर इतना स्वार्थ हो। उसे कुल के नाश की चिंता नहीं, परिवार के परंपरा की चिंता नहीं, अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाए कि कुल का ही नाश कर दे। ऐसी स्त्री को धिक्कार है। दिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा। और इतना कहते हुए महाराज दशरथ क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, जाओ, मैं कुछ नहीं दूंगा, कोई वरदान नहीं दूंगा, मर जाओ तुम, ये पृथ्वी फट जाए, तुम पृथ्वी में धंस जाओ, लेकिन तेरे इस वचन की मैं पूर्ति नहीं करूंगा। क्रोध में ऐसा महाराज दशरथ बोलते तो है, लेकिन भीतर से अंतर मन कहता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लोग क्या कहें। और यही सब सोच करके महाराज दशरथ रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे। और महारानी कैकेयी सामने बैठी हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं। कैसा दृश्य रहा होगा। जिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सामने पृथ्वी के सारे राजे, बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े नृपति अपना किरीट मुकुट उनके चरणों में रख देते थे। स्वर्ग के देवता, देवताओं के राजा इंद्र भी जिनको इतना सम्मान देते थे, आज वो दशरथ जी महारानी कैकेयी के सामने बिलख रहे, रो रहे। महारानी कैकेयी को दया नहीं आ रही। कैसा दृश्य है, जैसे कोई वृद्ध वृषभ है, वृषभ बोले तो साण, कोई वृद्ध साण हो, वृषभ हो, और उसके सामने कोई शेरनी बैठी हो, और शेरनी कब उसका शिकार कर ले कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो वृद्ध है, कहीं जा नहीं सकता, असमर्थ है। यह दृश्य प्रकट हुआ। वाल्मीकि जी ने ऐसा ही चित्रण किया। शेरनी के समान गुर्राती रही महारानी कैकेयी और दशरथ जी महाराज विलाप करते। पूरी रात ऐसे ही बीती। जब सवेरा हुआ, बंदी जन लोग महाराज दशरथ का गुणगान करने लगे, क्योंकि रोज का यह नियम था। बंदी जन प्रातः काल गुणगान करते थे, नक्कारे बजते थे, सहनाइयां बजती थीं, तब महल में चहल पहल होती थी। आज जब ये सब कुछ होने लगा तो महाराज दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, यह सब बंद कराओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को बुलाओ, मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं। सुमंत्र जी महाराज गए और भगवान श्री राम को बुला करके ले आए। अभी राम जी को भी पता नहीं है क्या होने वाला। भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम जब चलने लगे तो सीता जी भगवान श्री राम को अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आई। आज राम जी का जो वेश है ना, वो राजकुमार वाला वेश नहीं है। क्यों बोले, राज्याभिषेक होना था, तो राज्याभिषेक के पहले जो दीक्षा होती है उस दीक्षा के नियमों का पालन करना होता है। इसलिए कंधे पर मृगचर्म, हाथ में हिरण का सींग और उंगलियों में कुश के बने हुए पवित्र, ये सब धारण किए हुए राम जी व्रत का पालन कर रहे थे, क्योंकि आज राज्याभिषेक होने वाला। और इसी रूप में राम जी रथ में जब बैठे तो सीता जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। क्यों मंगलाशासन किया? बोले, सीता जी ने सोचा, हमेशा मेरे प्रभु श्री राम जब भी समाज में जाते थे, कहीं जाते थे, तो वस्त्र पहनकर, आभूषणों से अलंकृत होकर, इनका एक एक अंग वस्त्र और आभूषण से आच्छादित रहता है। लेकिन आज तो ये नंगे बदन जा रहे हैं, कंधे पर केवल मृगचर्म है और यज्ञोपवीत है। आज इनके अंग के सौंदर्य को देखकर कहीं किसी की नजर न लग जाए इनको, क्योंकि आज इन्होंने आभूषण और वस्त्र से अपने अंग को आच्छादित नहीं किया है। तो मेरे प्रभु श्री राम को किसी की नजर न लगे, इसलिए जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। और ये वाल्मीकि रामायण तो मंगलाशासन ग्रंथ ही है। जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। जानकी जी ने कहा कि आप जा रहे हो, चारों दिशाओं के जो स्वामी हैं, दिक्पाल हैं,
वो आपकी रक्षा करें। और ऐसा कह करके श्री जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातुते यमः वरुणः पश्चिमामाशाम धनेशस्तु उत्तराम दिशम। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र आपकी रक्षा करें, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज आपकी रक्षा करें, पश्चिम दिशा के अधीश्वर वरुण आपकी रक्षा करें, और उत्तर दिशा के जो दिक्पाल हैं, स्वामी हैं कुबेर, वो आपकी रक्षा करें। पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातुते यमः वरुणः पश्चिमामासाम धनेशस्तु उत्तराम दिशम। ये कह करके जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद देकर के विदा किया और भगवान रथ पर बैठे और चल पड़े। और जब राम जी अपने पिताजी के पास पहुंचे और देखा पिताजी की इस दशा को, साथ में लक्ष्मण जी भी थे, महारानी केकई सामने गंभीर मुद्रा में बैठी, दशरथ जी महाराज भूमि पर बैठे हुए, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, चेहरा उदास है, वातावरण अत्यंत भयानक है। इस दृश्य को देखकर भगवान राम सब कुछ समझ गए। राम जी को देखते ही दशरथ जी महाराज ने कहा, राम धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना। हे राम, आज मैं धर्म के बंधन में बंध गया हूं, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। दशरथ जी महाराज तो ऐसी स्थिति में थे। राम जी आए और राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया, महारानी केकई को भी प्रणाम किया। प्रणाम करने पर दशरथ जी ने राम जी को आशीर्वाद नहीं दिया। जब आशीर्वाद नहीं दिया तब राम जी ने महारानी केकई से पूछा, महारानी मां क्या बात है, आज मेरे प्रणाम करने पर पिताजी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अन्य दिनों में तो पिताजी अगर नाराज भी रहते थे तो मेरे आते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज ने क्या हो गया है कि ये मुझे देख करके प्रसन्न नहीं हो रहे। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा प्रकृतो भी प्रसीदति। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा, अन्य समय में मेरे पिताजी मुझे देखकर इतने प्रसन्न होते थे कि प्रकुपितो भी प्रसीदति, अगर कुपित भी रहते थे तो प्रसन्न हो जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था। राम जी दशरथ जी महाराज अपने न्यायालय में बैठकर किसी मुकदमे की, किसी केस की सुनवाई करते होते और उस मुकदमे में अपराधी को मृत्युदंड देना है और सारी दलील सुनने के बाद दशरथ जी मृत्युदंड की घोषणा करने जाते कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए, इसने अपराध किया है। और उसी समय राम जी अगर कहीं घूमते हुए पहुंच जाएं तो राम जी को देखते ही दशरथ जी को इतनी प्रसन्नता होती थी कि दशरथ जी कहते थे इसको जीवन दान दे दिया जाए, छोड़ दो इसे। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा प्रकृतो भी प्रसीदति। आज इन्हें क्या हो गए? तो महारानी केकई बोल पड़ी। महारानी केकई ने कहा, राम इनको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है, इनकी तबीयत भी ठीक है, ये अपने मन की बात तुमसे कहना चाहते हैं लेकिन तुम्हारे संकोच के कारण ये तुमसे कह नहीं पा रहे। राम जी ने कहा, मां मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को कुछ कहने में पिताजी को संकोच हो। पिताजी कहें तो मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अग्नि में कूद जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, पतेयम अपि चारणवे, अगर पिताजी कह दें तो मैं समुद्र में छलांग लगा दूं। आप तो जानती हो रामो दुर्ना विभाषते, राम दो बार नहीं बोलता। राम जो कहता है वो करता है, राम दो बार नहीं बोलता। मां आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो, पिताजी अगर कह दें तो इनकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को जा। तो दशरथ जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन महारानी केकई ने कहा, राम ये अपने मन की बात नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बताती हूं। मैंने इनसे दो वरदान मांगा, इन्होंने दो वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मैंने मांगा। और यही बात ये तुमसे कहने में संकोच कर रहे हैं। मैं तुमसे कहती हूं अब तुम्हें जो करना है तुम करो। इतना सुनकर के राम जी हंसने लगे और राम जी ने कहा, मां बस इतनी सी बात, मेरा भरत राजा बने, मैं अपने भरत के लिए, ये राज्य क्या है, अपने भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य क्या है, मैं अपना प्राण, अपना जीवन, अपनी सीता सब कुछ त्याग सकता हूं भरत के लिए। मां आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो। अहम सिहि सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च,
मैं अपने प्राण को, अपने धन को, अपने इष्ट को, यहां तक कि अपनी प्रिय पत्नी सीता को